प्रचोदया। देवतुल्यायो माँ शक्ति आचार्य चंद्रन कुमार क्रमांक 880, दिन शनिवार, तारीख 9 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी, जो बीकानेर राजस्थान से हैं। आज आपका विषय है जो सद्ज्ञान और गायत्री। अब ज्यादा समय नहीं लेते, आदरणीय शिव कुमार शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि आपका उद्बोधन जारी करें। आदरणीय शिव कुमार जी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन। और हिमालय के महान योगी ऋषि सत्ताओं के सूक्ष्म उपस्थिति में आज की हम इस कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। गायत्री महामंत्र से कमर सीधी करते हुए प्रार्थना करें कि गायत्री के उच्चतम रहस्य को हम समझ पाए और सद्ज्ञान क्या है और सद्ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार पाए, ऐसी हमारी प्रतिभा हो, ऐसी हमारी पुरुषार्थ हो, ऐसा हमें फल प्राप्त हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक। तो आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वह है कि गायत्री मंत्र की जो मूल जड़ है वह सद्ज्ञान है। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के, अगर आप पहले खंड के कुछ पृष्ठ आगे वाले पढ़े 1 से 10 में, तो हमें मिलता है कि गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट ढंग से हमें समझाने का प्रयास किया कि गायत्री की साधना का मूल उद्देश्य है सद्ज्ञान की सिद्धि करना। परंतु वहां हमें ये नहीं समझ में आया कि ये सद्ज्ञान शब्द है क्या है, सद्ज्ञान किस चीज से जुड़ा है, सद्ज्ञान का क्या तात्पर्य है। ये हमें हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया और उसमें और चीजें खंगाली और चीजें पता लगी। तब जाके पता लगा कि वास्तविकता में जो शब्द है सद्ज्ञान वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे सेशन में मैंने जो समझा है सद्ज्ञान को, और समझने के बाद मैंने ये भी पाया है कि अभी और समझना इसमें बाकी है। यानी ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है, बहुत अधिक गहराई है। और इसे पुस्तक से नहीं समझा जा सकता है, इसे व्यवहारिक जगत से समझा जा सकता है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो व्यवहारिक जगत में प्रयोग करके हमने समझा है और उसका परिणाम आया है, उसकी उसके रिजल्ट्स आते हैं। वो एक साइंटिफिक व्यू में हम उसको देख भी पाते हैं। उसको जब हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली जो भी समस्या है, उस समस्याओं का उससे निराकरण भी होता है और उसका समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे पढ़ने मात्र से हो गया। ये पढ़ने के साथ साथ में से जब हम बहुत अधिक गहराई से इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो ये और गहराई से समझ में आता है। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि सद्ज्ञान का अर्थ क्या है। तो सद्ज्ञान को सामान्य मोटा मोटी शब्दों में अगर हम समझे कि भी व्यवहारिक पक्ष के हिसाब से समझे, तो सद्ज्ञान का अर्थ होता है कि ये मेरा ऐसा व्यवहार जो आपके सामने भी है, आपके सामने नहीं रहने पर आपके पीठ के पीछे भी है, यानी आपके बैक में भी है, और जब आप नहीं हो, कोई भी नहीं हो, तो मेरे मस्तिष्क में भी है। कई बार ये होता है कि हम ये जो व्यवहार है ये हमारा एक समान नहीं होता। दिमाग में कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। जब ये व्यतिरेक होता है, जब अलग अलग होता है, तो इसका परिणाम हमारी
कॉन्शियस माइंड पर आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है। हम बहुत साधना करते हैं और जप करते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो हमें बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, हमें पूछते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। ये बात तक तो समझ में आ गई और हम भी उससे प्रसन्न हैं। परंतु जब हम एकांत में बैठते हैं, एकदम निश्चित होकर, तो हमें अपने अंदर की कमियाँ दिखाई देती है, हमें अपने अंदर के भाव दिखाई देते हैं कि अरे! हमारे अंदर तो ये त्रुटि है, हमारे अंदर तो ये कमी है। और उस कमी को हम जानते हैं, पर हम उस कमी को ठीक नहीं कर पा रहे और उसको छुपाए रख रहे हैं। बोला नहीं, नहीं ये तो सामान्य होती है, जीवन है तो ये तो रहेगी। लेकिन जब व्यावहारिक जगत में हम रहते हैं और उस कमी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये सद्ज्ञान नहीं हुआ। तो जब सद्ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, तो गायत्री की साधना की ऊर्जा हमारे शरीर, हमारे जीवन में आ ही नहीं पाएगी। ये इसका मूल जो उद्देश्य है, वो यही है कि आमने-सामने दिमाग में एक सा व्यवहार करने से आपके जीवन में जो गड़बड़ियाँ होने वाली हो रही है या हो रही है, वो पकड़ में आ जाती है, वो कमियाँ पता लग जाती है। तो एक प्रकार से ये हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर देता है सद्ज्ञान, जो हमारे पैरामीटर को, जो हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर जो वाइब्रेशंस और जो विचार आ रहे हैं ना, उनको फ़िल्टर करने लगता है। जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, तो कोरी मंत्र जप से लाभ नहीं मिलेगा। केवल मंत्र जप करने से उसे बाह्य स्थूल रूप से कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ प्राण बल आ जाएगा, कुछ उसके शरीर में और तेज आ जाएगा। लेकिन जो हम चमत्कारिक परिणाम देखते हैं, कि साहब गायत्री की साधना से ये चेंजेस हो गया, ये बदलाव आ गया, ये हो गया। ये तभी संभव है जब हम साथ-साथ में अपने ऊपर भी काम करें। अपने ऊपर मतलब अपने अंतःकरण में भी काम करें, अपने अंदर में भी उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। तो मन है बहुत चालाक है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया-बढ़िया दिखाता है। लेकिन जब इस मन को सामने लेके आते हैं ईश्वर के सामने, जब हम उपासना करते हैं मंत्र जप करके, तो वहाँ ईश्वर होता है और हम होते हैं। और जैसे एक छोटा बालक होता है, वो अपनी माँ के सामने एकदम निर्बोध रहता है, उसके अंदर जो भाव आता है वो अपनी माँ को बता देता है। यानी माँ ने बचपन से उसे देखा है, जब से वो एकदम बचपन में नंगे रूप में था, तब से माँ ने उसका पालन-पोषण किया। तो वही जो गायत्री माता है, उसके सामने जब हम जाते हैं ना, तो हमारा भाव ये बन जाए कि हम माँ के सामने वह विचार जो हमारे अंदर दबे हुए, वो बाहर ले आएँ। जब वो बाहर आएँगे, तो हमें पता लगेगा कि इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतने विकार हमारे अंदर दबे हुए थे। और इन्हें दबे हुए होने की वजह से हम बाहर अच्छा बन रहे, बाहर अच्छा दिख रहे, और इसकी वजह से हमारा जो अंतःकरण है ना, वो शुद्ध नहीं हो पा रहा था। तो गायत्री की चेतना की जो ऊर्जा है, वो नहीं आ पा रही है, वो मूल रूप से काम नहीं कर रही। तो सद्ज्ञान में आएँगे, आमने-सामने दिमाग में एक सा व्यवहार। तो जब हमारे सामने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे अंदर क्रोध का कोई भाव है, किसी के व्यक्ति के प्रति, अंदर तो क्रोध है, और चूँकि वो हमारा बॉस है या हमें उससे काम पड़ता है, हमारा थोड़ा उससे स्वार्थ है, तो हम क्या करते हैं, उसके सामने बड़े अच्छे बनते हैं। और जब वो नहीं होता है तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ा बेकार है, ब सुनता ही नहीं है, बात मानता ही नहीं है। हम उसके प्रति नकारात्मक विचार कर रहे हैं। जब वो सामने होता है तो हम अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम कहते नहीं है। और लोक लज्जा में कहते भी नहीं है। तो एक तो लोक लज्जा से हम कहते नहीं है, और अंदर से अंदर हम कहते रहते हैं, तो ये हमारा दोगलापन आ गया, आमने-सामने एक सा नहीं होना। जब ये आमने-सामने एक सा नहीं हुआ, तो ये सद्ज्ञान की त्रुटि हुई। अच्छा, सद्ज्ञान गड़बड़ाया गया तो क्या होगा? जब सद्ज्ञान गड़बड़ाया हुआ है, आपके शरीर में आपका जो सिस्टम है, वो एक समान एक स्ट्रक्चर पर नहीं काम कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये आएगा कि आपके बॉडी के जो सेल्स है, वो भी मनमानी ढंग से अपने आप से काम करेंगे। वो भी अपने ढंग से काम होगा। वो भी अपने सिस्टम से काम करेंगे। तो वो जब अपने सिस्टम से काम करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही है मेडिकल साइंस में, कि जब कोई बॉडी का सेल्स अपनी मन मर्जी से काम करता है, तो वो कैंसर का कारण भी बन जाते हैं। कैंसर का रोग और कुछ भी नहीं, हमारे शरीर के वो सेल्स जो मनमर्जी ढंग से अपना निर्माण करना शुरू कर दिया।
अपनी आकृति बनाने लगे, अपना अंग बनाने लगे, अपने आप को एक सर्वा मानते हुए अपनी एक वृद्धि करने लगे। तो जो मूल हमारा जो सिस्टम है, उसको वो कोलैप्स कर रहे हैं, उससे वो भिड़ रहे हैं, उससे वो बात नहीं मान रहे। तो जब आप अपने जीवन में सद्ज्ञान में स्थित नहीं होंगे और आप ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो एक ध्यान रखिएगा एक बात को, कि एक क्षण ऐसा आएगा जब आपके जीवन में भिड़ंत होगी। भिड़ंत का मतलब होगा जब एक टकरार होगी। आप कहोगे कि ये तो हमारी आपसी विचारधारा से हो गई, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा था, उसने ऐसा बोल दिया तो मुझे वो गुस्सा आया। कभी भी बाहर से कोई व्यक्ति ना तो हमें क्रोध दिला सकता है, ना ही हमें परेशान कर सकता है। अगर जब तक कि हमारा खुद का अंतःकरण उसे स्वीकार ना करे। तो जब वो व्यक्ति हमें क्रोध दिला रहा है और उसने क्रोध दिलाया और हम बोल पड़े, तो आप उस चेन को देखिए, आप उस सिस्टम को देखेंगे तो पता लगेगा आपने सद्ज्ञान की सिद्धि नहीं की। आप बाहर तो व्यवहार अच्छा बना रहे थे, अंदर ही अंदर उसके प्रति नकारात्मक थे, नकारात्मक थे, नकारात्मक थे, और लंबे समय तक वो नकारात्मकता चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और वो इकट्ठा होती रहती है। फिर जब वो इकट्ठा हो गई नकारात्मकता, तो उसका एक जगह आके ट्रिगर दबा, और वो सारी की सारी जो नकारात्मकता है वो क्रोध के रूप में बाहर आ गई। ये क्रोध हो सकता है, ये मोह भी हो सकता है, ये लोभ भी हो सकता है, ये काम वासना भी हो सकती है। तो ये सब चीजें जो हमारे शत्रु बताए गए, ये हमारे अंदर दबे रहते हैं। और जब हम उन्हें अनदेखा करके उनको छिपाए रखते हैं, छिपाए रखते हैं, छिपाए रखते हैं, तो जैसे ही मौका आता है वो अटैक कर देते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब वो अटैक करते हैं तो हम संभल भी नहीं पाते। तो उसका संभलने का एक ही रास्ता है और कोई दूसरा नहीं है, सद्ज्ञान की सिद्धि। जो अंदर है उसको बाहर ले आओ। तो वो क्या होगा, वो अंदर जो बीज बन रहा है वो कभी ना कभी बाहर आएगा। आपने इसे पहले ही बाहर लिया है, तो वो बीज अंदर बनकर बड़ा वृक्ष बनेगा, उससे पहले ही वो चीजें ले आए। तो उसके लिए क्या तरीका अच्छा है, सबसे बढ़िया क्या तरीका है, कि आप अपने जीवन में बार बार ये चेक करें कि मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, आपका जीवन साथी हो, आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ का व्यक्ति हो, आपका विद्यार्थी हो, कोई भी हो, क्या मैं आमने सामने दिमाग में एक सा व्यवहार कर रहा हूँ? यदि वहां व्यवहार में त्रुटि है तो फिर उसे ठीक करना पड़ेगा। अब उसमें दो बात आती है, हमारा अंदर तो सही है, बाहर का व्यवहार गड़बड़ है, तो उससे भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अंदर है वैसा बाहर करना पड़ेगा। लेकिन बाहर तो हम बहुत अच्छे हैं, अंदर हमारे अंदर गड़बड़ी है, तो अंदर को भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कैसे ठीक करें भाई। अंदर से हमें बाहर से इतने गंदा दिखता है, हमें उसके बाद क्रोध क्रोध आता है, उसको देखते ही गुस्सा आता है, अंदर से कैसे ठीक करें। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है और सबसे बढ़िया है, जो गुरुदेव ने भी बताया और जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो महर्षि पतंजलि भी बताते हैं, कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो उसके अंदर दो चीजें होगी, गुण भी होंगे, अवगुण भी होंगे। जब हम किसी व्यक्ति के अवगुणों को देखेंगे तो हमारे अंतःकरण में उसके प्रति क्रोध, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नकारात्मक भाव आएगा, और वो आया हुआ पड़ा रहेगा, और हम फिर भी चलो चलता है, और हम उसको छिपा के रखे हुए, थोड़ा सा रख लिया और थोड़ा हटा दिया, फिर थोड़ा रख लिया, थोड़ा हटा दिया, ऐसे चलते 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 एक समय आएगा और हमारे मुंह से उसके प्रति नकारात्मकता निकल जाएगी। और फिर हम कहेंगे अरे ये व्यवहार हमारा ऐसे कैसे हो गया। और सामने वाला कह रहा है अरे आप तो इतने सद्ज्ञानी है, आप तो इतनी साधना करते हैं और आप ऐसा व्यवहार सोचते हैं। और हम एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करने लगते हैं, और ये बात मूल भूल जाते हैं कि गलती कहाँ से हुई। तो गलती यहाँ से हुई कि जब हमें किसी के साथ सदव्यवहार करना है, सही व्यवहार करना है, तो उसके अवगुणों को मत देखें। तो फिर अवगुणों को कौन देखेगा? अवगुणों को देखने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वही देखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अवगुणों को नहीं देखा जाता है, देखा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति देखता है जिसकी जिम्मेदारी। आप गुरु हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप माता पिता है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने उनका दिल जीता है, आप उसके मित्र हैं, और वो आपको पूछता है कि मेरी कमी बताओ, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपकी जिम्मेवारी। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। और माता पिता भी हैं, लेकिन बालक आपकी बात को नहीं मानता है क्योंकि आपने उनका दिल नहीं जीता है, आपने अपने अंदर की प्रेम नहीं दिया, और वो आपकी बात को नहीं मान पा रहा है।
तो भी आपको कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि जब आप कहेंगे तो वह एक रूखापन होगा और इससे झगड़ा होगा, इससे एक मानसिक तनाव पैदा होगा। तो क्या करना है, हमें दूसरे अन्य व्यक्तियों के गुणों को भी देखना है और ज्यादातर गुणों को देखना है। अगर हमें अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमात्मा हे परमेश्वर, आप तो सभी जीव जंतु में सर्वव्यापक हो और आप इनके अंदर गुणों में विद्यमान। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जो ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ईश्वर गुणों का समुच्चय है। तो हर व्यक्ति में ईश्वर है, हाँ है। हर जीव में ईश्वर है, हाँ है, उनमें गुणों में। इवन जीव में नहीं, इवन आप पेड़ पौधों में देखिए तो उनमें भी गुण है। आप हवा में देखिए तो उनमें भी गुण है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने जहां जहां जिस क्वालिटी, जिसके अंदर जो गुण है, उस गुणों को कहते हुए कहा कि इनमें वो मैं हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे उन्होंने कहा भी, गाय में मैं कामधेनु गाय हूँ, मनुष्य में मैं राजा हूँ। तो यानी कि जो व्यक्ति के अंदर उच्च गुण होंगे, उन गुणों के अंदर आप जब देखोगे तो वहां मैं मिलूंगा। और हमें क्या करना है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना है। और व्यक्ति के साथ हम इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि परम तत्व परमात्मा सब में व्याप्त है। तो उसके गुणों को देखते हुए अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा सद्ज्ञान टूटेगा नहीं, सद्ज्ञान खंडित नहीं होगा। सद्ज्ञान खंडित मतलब है हम आमने सामने एक सा व्यवहार कर पाएंगे। और जब वो एक सा व्यवहार होगा तो हमारी साधना जो गायत्री की कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में उतर पाएगी, वो हमारे जीवन में ढल पाएगी। तो हम देखते हैं कि साधना तो रावण भी करता था। साधना तो आज के समय में बहुत ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारे किए। लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं, वो उनका जीवन देखते हैं, तो वह भी पतित हो गए। उनमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल साधना करने से व्यक्ति के अंदर वो चीजें आ जाएगी। साधना के साथ सद्ज्ञान नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैं अब दिखाना चाहूंगा, अगर आप होस्ट अलाउ करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे। हाँ, मुझे पावर दे दीजिएगा। जी जी। थैंक यू। उसमें हम देखेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना ही नहीं है। केवल ये ऐसा ही नहीं है कि ये तो मैंने आपको व्यवहारिक पक्ष बताया है कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। ये इतना ही नहीं है, ये सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। अब हम थोड़ा सा उसको और गहराई से देखेंगे जो अगली इस पीपीटी में, कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अगर सृष्टि के निर्माण को आपको देखना है तो सबसे अच्छे आप उपनिषेदों को देखिए। उपनिषेदों में आपको मिल जाएगा, छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा, कठोपनिषद में मिलेगा। आपको इन उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो छांदोग्य उपनिषद में तो एकदम पूरा वर्णन दिया गया है कैसे कैसे निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम उपनिषदों का अध्ययन करते तो मिल जाएगा। मैं उतना गहराई से डीपली न बताते हुए, मैं आपको उपनिषद की भाषा विज्ञान के साथ मैच करती है और वही की वही चीज हमारे व्यवहारिक पक्ष में मैच करती है। और वही की वही चीज गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखी है, उसको कंबाइन करते हुए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ये चीज है कि सृष्टि के निर्माण के लिए जो सबसे पहला कारक है ना, वह है एक बिंदु, एक छोटा सा बिंदु, शून्य। और हमने पढ़ा भी है, साइंस में भी पढ़ा है कि ये जो शून्य था, यही विस्फोट करके इसका निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, विस्फोट होके इसका विस्तार हुआ। यही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य की ऊर्जा प्रसरित हो रही है, खंडित हो रही है, फैल रही है। और इससे जीवन फैल रहा है, इससे विकास हो रहा है, प्रकृति की नई नई चीजें बन रही है और इसका विस्तार होता जा रहा है। और ये बढ़ रही है, ये हमने पढ़ा। अब हम ये भी देखते हैं तो साइंस में बताया गया है कि सृष्टि में कोई भी पदार्थ बनता है, उस पदार्थ के बनने के मूल कारण में न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्धारण न्यूट्रॉन करता है। न्यूट्रॉन अपने आसपास की चीजों का नियंत्रण करता है। मूल रूप से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कार्य निर्धारित होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। और इस पढ़े हुए चीज को ही हम यहाँ इस चित्र में और आगे इसमें इस इमेज में देखने का अभ्यास करते हैं कि ये जो एक शून्य है, एक गोलाकार आप देख रहे हैं, ये शून्य है। इस शून्य की जो सेंटर पॉइंट है, मध्यम यानी बीच वाला पॉइंट है, ये जो है वो शून्य है। और इस शून्य से जब कोई चीज फैलती है, बढ़ती है, तो वो सृष्टि के आसपास की चीजें बनाती है।
अगर मैं उपनिषद में बात करूं तो एक उपनिषद जिसपे मैंने पहले भी चर्चा की जब मैं आया था, जिसका नाम है अक्षमालिका उपनिषद। ये साधना खंड के अंदर भी आता है, दिया गया है। गुरुदेव के जो 108 उपनिषद है, अक्षमालिका उपनिषद, आप उसमें देखिएगा। उसमें दिया गया है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह एक बिंदु से हुआ, बिंदु के घनीभूत होने से। बिंदु जब घनीभूत हुआ तो उसका जो आकार बना वह हकार बना, हकार। अब हमने जब हकार को ढूंढा तो पता लगा ये हकार ही सद्ज्ञान है, ये हकार ही शिव है, ये हकार एकदम रूखा है, ये हकार ही गुरु है, ये हकार ही परम तत्व परमात्मा है। तो वहां लिखा है कि ह से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, ह से ही उसके अंदर से एक और ऊर्जा निकली, सकार। सकार, स कौन सा? दांतव्य स, सड़क में जो सड़क स लिखते हैं। इस सकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रकृति का निर्माण हुआ। और इसको शास्त्रकारों ने स्त्री कहा। हकार पुरुष है, सकार स्त्री है। हकार परम तत्व परमात्मा है, सकार जीवात्मा है। हकार एकदम रूखा, एकदम कठोर, नियम अनुसार चलने वाला है। सकार सहृदयता, प्रेम से चलने वाला है। तो इस सृष्टि में दो तत्व काम करते हैं, एक नियम एकदम कठोरता से और एक एकदम प्रेम और मातृत्व से। एक पिता कठोरता का, एक माँ प्रेम और श्रद्धा की, एक गुरु प्रखरता के साथ, एक गुरु माता सज्जल श्रद्धा के रूप में। तो ये दोनों तत्व की आवश्यकता है। तो यहाँ जो आप देखेंगे ना, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हकार का, इस इमेज से आप देख सकते हैं। यही जो हकार है ना, इसी से अगला निर्माण हुआ सहकार। अब ये जो ह और स है, इन दोनों के आपस में सहयोग होने से, इन आपस में खींचतान है, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कई चीजें बनती है। चंद्रमा और पृथ्वी से आपस में जब घर्षण होता है या उसके आपस में जो फोर्स बनता है, उससे पृथ्वी पर कई सारे बदलाव आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हकार है और ये जो सकार है, इन दोनों के निर्माण से, इन दोनों के अंदर के जो गुण है, इन दोनों के घर्षण से एक वेव्स बनती है। और इसी वेव्स को, इसी ह और स के वेव्स को ही सोहम कहा गया है। ह और स से ही सोहम बना। ह स, हंस। यही हंस गायत्री का बीज है, यही हंस गायत्री का वाहक है। और इसी हंस से दूसरी चीज बनी सोहम। सोहम जो नाद है, जो ध्वनि है, जो तरंग है, यही परिलित हो जाती है ओंकार के रूप में, सृष्टि के निर्माण में ओंकार के रूप में। और ओंकार से ही पृथ्वी के पूरे विश्व जगत के जितने भी परमाणु हैं, जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं, उनका निर्माण हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें हमने ये भी देखा, इसी ओम में 3 अक्षर निकलते हैं, अ उ म। ये अ उ म 3 तरह की चीजें, ऊर्जा है। ये रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुणी है। यही गायत्री के 3 भ्रांतियां हैं, भू, भुव, स्व। यही गायत्री मंत्र का, यानी एक अक्षर है केंद्र में, जब उस अक्षर को आप फैलाते हैं, आगे और ले जाते हैं, तो उसके और स्वरूप बन जाते हैं। तो पहले ओम मूल बीज है, उसका अगला पास वाला जो स्वरूप है, उसके नजदीकी जो इलाका है, वो भू भुव स्व है। उसे थोड़ा और दूर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा तत्सवितुर्रेण्यम, एक टुकड़ा, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा टुकड़ा, धियो यो न प्रचोदयात तीसरा टुकड़ा। अब ये जो 3 टुकड़े, फिर यही आगे जाकर 3 वेद बनाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद तो उपवेद है, चौथा वेद बाद में बना है। पहले तो मूल रूप से 3 वेदों की हमने जानकारी हासिल की, वो थी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और ये तीनों वेद किससे निकले? गायत्री के 3 पाद, 3 टुकड़ों में से। तो यहाँ ज्ञान भी यहीं से निकला, सृष्टि के जो अक्षर है वो भी यहीं से निकले, पूरी सृष्टि का निर्माण भी यहीं से हुआ। अब यहाँ मुझे बताने की बात यह, मूल रूप से मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो ओम है, इस ओम से जो पहले निर्माण हुआ ना, यानी ये जो ओम बना है, इस ओम से सोम बना, ह स बना, मूल रूप से ये हकार था। और ये हकार ही सद्ज्ञान है।
ये सद्ज्ञान में जब तक व्यक्ति स्थित नहीं होगा ना, तो वो स को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, स का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब इसको और समझें कि जब महान घोर पराक्रम माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ, माँ काली अपने वेग से बाहर आई और एकदम ऊर्जा से भरी थी। एकदम एकदम ऐसा कि उन्होंने दानवों को मारना शुरू किया, उनका रक्त पीना शुरू किया। अगर आप उसमें पढ़ें तो उनके जो शब्द है, उनके जो अक्षर है, वो महान भय को पैदा करने वाली महान घोर पराक्रमी माँ काली का वर्णन मिलता है। और ये पूरी काली इतनी वेग से थी कि किसी के भी नियंत्रण में नहीं आती। ये सहकार है, सहकार ऊर्जा होती है, ऊर्जा हर एक से नियंत्रित में नहीं आती। अब इसे साइंस के हिसाब से देख लेते हैं। ये जो सहकार है जिसे मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की कोई गति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं भी घूम जाता है। अगर आपने साइंस में यहाँ कोई पढ़ा हो, और मुझे तो इससे साइंस समझ में आई, मतलब अध्यात्म से साइंस के नियम ज्यादा समझ में आए। तो ह का जो सकार है यानी स्त्री तत्व है, उसको नियंत्रित हकार करते हैं। हकार जो स्थित है वो उससे नियंत्रित करता है। हकार मतलब सद्ज्ञान वाला सिद्ध व्यक्ति। अब सद्ज्ञान वाला कौन व्यक्ति होगा? वह शिव होगा। तो जब भगवान शिव से, जैसे ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जैसे ही भगवान शिव का माँ काली के साथ कनेक्शन हुआ, इतने में माँ काली वहां शांत होके नीची गर्दन करके खड़ी रह गई। ये जो खड़ा रहना है, शक्ति का एक स्तर पे होना, ये बिना हकार के नहीं होगा, बिना सद्ज्ञान के नहीं होगा। शिव सद्ज्ञान में स्थित थे, शिव सद्ज्ञान में स्थित है। सद्ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आमने सामने एक सा व्यवहार। शिव दो वाले भांत नहीं करते थे। तो अब हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा बने, पर समस्या हो जाती है हम लोगों के साथ। क्या होती है? हम तो चाहते हैं हम अच्छा बने, पर यार वो सामने जो व्यक्ति थे ना, उसने मुझे ऐसा गाली दिया, तब मेरे मुंह से गाली निकल गई। उसने मुझे ऐसा बोला, तब मैंने ऐसा बोल दिया। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो मुझे मजबूर होकर ऐसा करना, मेरा मन नहीं था। ये हम लोग कह देते हैं। यहाँ हमें एक बात अच्छे से गहराई से समझनी होगी कि शिव विष को पीने वाला है। शिव को विष को पीने वाला है। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो नकारात्मक विचार रख रहे होंगे। हमें उनके विष को अपने अंदर धारण करना होता है। जब हम उसे विष को धारण कर लेते हैं तो वह शिव बन जाता है, ये हकार बन जाता है। और बिना हकार के सृष्टि को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब ये देखिए, शब्दों का खेल भी देखिए। ह के साथ में जो शक्ति जुड़ी, जिसको रकार बोलते हैं, शक्ति का केंद्र है रकार, तो वो हर बन गया। हर हर महादेव के साथ शब्द आ गया। और जब उसी ह और र के साथ स्त्री की शक्ति ईकार बनी, तो वो हरि हो गया। और जब यही ह और र ई के साथ जुड़ते हुए, दो र जुड़ते हुए, तो ह्रिंकार हो गया। ये तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का केंद्र है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन्हीं ह से ही केंद्रित होते हैं। ह का मतलब होता है न्यूट्रल होना, शून्य होना। शून्य होना, शून्य कब होंगे आप? जैसे हम लोग कई बार ये चीज देखते हैं कि जजमेंट करता है, कोई व्यक्ति जज होता है, तो ये भाव रहता है, ये प्रैक्टिस करवाई जाती है जज को कि वह पहले से अपने अंदर किसी भी अपराधी या किसी भी केस में अपनी मान्यता बना के नहीं चले। क्योंकि जब वो मान्यता बना के चल लेगा तो फिर वो केस घूम जाएगा। तो ये उम्मीद की जाती है, ये नैतिकता होती है, ये प्रोटोकॉल होता है एक जज के लिए कि वह जो भी केस है उसे नए सिरे से समझे, पुरानी मान्यता पुराने दृष्टि से नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो हकार में, शून्य में होगा, तभी वो जजमेंट कर पाता है, तभी वो निर्णय कर पाता है। यही बात हमें आती है कि जब हम पहले से किसी की चीजों को सुन लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे मिला और मैंने कहा, अरे भाई साहब, अरविंद जी भाई साहब का तो स्वभाव ऐसा है, अरविंद जी भाई साहब ऐसे हैं। मैंने मेरी तरफ से आपको इनपुट दिया, आपने वो इनपुट अपने ब्रेन में ले लिया, बिना सोचे बिना समझे, और आपने उस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये सद्ज्ञान नहीं हुआ। सद्ज्ञान नहीं हुआ। सद्ज्ञान का मतलब होता है
कि हम अपने विवेक बुद्धि से, अपनी कसौटी से उस व्यक्ति को चेक कर लें। अगर हमें लगता है कि इनमें ये त्रुटि है, तो उस त्रुटि को हम भूल जाएँ, इग्नोर करें, छोड़ दें, और उसमें गुण है उसको हम धारण करें, तो हमें उसके साथ रहने में दिक्कत नहीं होगी, हमें उसके साथ व्यवहार करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति पूर्ण कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति जीव अपनी प्रगति कर रहा है, पूर्णता कोई भी नहीं है, तो हम किसी का दोष नहीं देख सकते। हम किसी के हम गुरु नहीं है, हम ईश्वर भी नहीं है, और मैं कहता हूँ ईश्वर भी किसी का दोष देखकर भी उसे गले लगा लेता है। हम भी चाहते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर इतने दोष है, फिर भी तुम मुझे प्यारे लगो और मेरे मेरे मुझे स्वीकार करो। हम ये उम्मीद करते हैं जब हम परमात्मा से, तो ये नियम हमारे लिए भी लागू होता है कि हमें भी दूसरों को स्वीकार करना पड़ता है। वो दूसरों को कौन स्वीकार कर सकता है? वो हकार कर सकता है। वो दूसरों को कौन स्वीकार कर सकता है? वो राम कर सकता है, वो शिव कर सकता है। राम ने अपने गले लगा लिया। उनके साथ जब भी कोई गड़बड़ हुई, उन्होंने बिल्कुल देखिए, अभी रात को तैयारी चल रही है कि सुबह कल राज्य अभिषेक होगा, राजा सम्राट बनेंगे आप। पूरी तैयारी, पूरे लड्डू बट रहे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती है जब उसे कोई अवार्ड मिल रहा हो, जब उसे कोई नाम पसंद हो। वहां तो पूरा का पूरा साम्राज्य मिल रहा है, पूरी तैयारी है, और एकदम तैयारी के बीच में ये समाचार आता है कि आप तो कल जंगल जाएंगे और राजा ये नहीं ये बनेंगे। एकदम रात को, रातों रात तख्ता पलट हो जाना। लेकिन वो राम थे, सद्ज्ञान में थे। सद्ज्ञान का मतलब आमने सामने एक व्यवहार। ऐसा नहीं कहा माँ तूने वचन क्यों दे दिया, पिताजी आपने मेरे आपने वचन माँ को दिया, और लेकिन बीच में मुझे क्यों घसीट लिया, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। अच्छा चलो, मेरे बारे में नहीं सोचा आपने, बच्चों के सीता के बारे में नहीं सोचा, आपने और परिवार के व्यक्तियों के बारे में सोचा है, ये क्या तरीका किया आपने। आपको प्रजा का अधिकार, आपको प्रजा ने आपको अधिकार दिया, तो आपने प्रजा से नहीं पूछा। वो कुछ भी बोल सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो सद्ज्ञान में थे, शून्य में थे। जब व्यक्ति शून्य में होता है तो उसके पास शक्ति रहती है। वो शक्ति क्या थी? वह शक्ति सीता थी। देखिए यहाँ पे भी कितना जबरदस्त मैचिंग है। सीता का भी जो अक्षर आ रहा है, स बीज अक्षर, वो शक्ति है। इसी सीता को रावण प्राप्त करना चाहता था। रावण के पास में सुंदर सुंदर स्त्रियों की कमी नहीं थी, पर उसे सीता की पवित्रता, सीता की शक्ति चाहिए थी। क्योंकि उसे ये ज्ञान था कि जहां जिस व्यक्ति के साथ सीता खड़ी है वो विजय हो। इस बात को वो जानता था, क्योंकि उसके पास प्रखरता थी, उसके पास ज्ञान था। इसलिए वो सीता को प्राप्त करना चाहता था। पर वो प्राप्त करने के लिए उसके जो सद्ज्ञान में स्थित नहीं था, वो झूठ तरीके से प्राप्त करना चाह रहा था, धोखाधड़ी से प्राप्त करना चाह रहा था, छल से प्राप्त करना चाह रहा था। यहाँ ये ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप छल करेंगे तो स को पकड़ नहीं पाएंगे। स मतलब प्रकृति, स मतलब सृष्टि, स मतलब धन, स मतलब वैभव, स मतलब स्वास्थ्य, स मतलब पूरी प्रकृति। ये प्रकृति आपको नचा देगी। आप प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर पाओगे जब तक आप ह में नहीं हो। एक और उदाहरण भी ह में आप देखेंगे तो वो मिलता है हमें भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने अपने आप को हकार में, यानी शून्य में ले आए। शून्य में लाने से उनके आसपास जो भी चीज आ रही है ना, वो भय से मुक्त हो गई। और इसी का परिणाम हुआ कि अंगुली मार जैसा सहकार वाला बड़ा महान। तो हकार का मतलब होता है सद्ज्ञान, और सकार का मतलब होता है समय सिद्धि। समय सिद्धि, टाइम मैनेजमेंट। ह से सद्ज्ञान की सिद्धि, स से समय सिद्धि। यदि दो चीज आ जाए, केवल दो चीज हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होगा, हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा होगा। अगर ये पूरा राष्ट्र ये नीति अपना ले, तो मैं कहता हूं उस पूरे राष्ट्र के साथ पूरे विश्व खड़ा हो जाता है। क्योंकि आज झगड़ा होता है, आज लड़ाई होती है दो राष्ट्रों के बीच, इसी बात के लिए होती है कि कहीं ये मेरा हक नहीं मार दे, कहीं ये मुझे धोखा नहीं दे दे। इससे अच्छा मैं इस पे अटैक कर दूं, मैं उसे मार दूं। लेकिन जब आप हकार में रहेंगे, हकार का मतलब सद्ज्ञान में रहेंगे, आमने सामने एक सा व्यवहार करेंगे, तो आपके चेहरा, आपकी प्रतिभा, आपकी वाणी से वो झलकेगा
कि आप जो बोल रहे हो वही कर रहे हो, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब ये होगा तो विश्व शांति की स्थापना होगी, क्योंकि आज जो विश्व शांति इसलिए नहीं है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे हमला करना चाह रहा है, वो इसीलिए करना चाह रहा है कि उसे भय है कि कहीं मुझे इस राष्ट्र से नुकसान नहीं हो जाए और मैं इस राष्ट्र को अपना अधीन ले लूं तो मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊं। जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि सब हम मिलकर काम करने वाले हैं, तो फिर वो स्थिति सुधरने लगेगी। और राष्ट्र को उन्नत करने के लिए जो धन चाहिए, वो धन का मतलब होता है समय, और समय सिद्धि नहीं होगी तो धन का उपयोगिता नहीं आ पाएगी। तो गायत्री के महामंत्र के अंदर यह रहस्य गुरुदेव ने बता रखा है और हमें डिकोडेड करना पड़ रहा है, इसे समझना पड़ रहा है। अगर हमने इसको व्यवहार में लिया है और गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो आप हिमालय में रहकर जो साधना कर रहे हैं, वही गुण, वही क्वालिटी, वही उच्चता आप अपने परिवार में गृहस्थ जीवन में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ह और स का कॉन्सेप्ट जीवन में केवल भौतिक ये आध्यात्मिक जीवन में भी नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी काम आता है। आज बड़ी-बड़ी कंपनी एक अच्छे मैनेजर की चाहत रखती है, लेकिन वो जो स्पष्टवादी हो। आप अभी जितनी भी पुरानी अभी जो इन दिनों में मूवी बनी है, उनमें देखिए कि जब स्पष्टता आती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो जो परिस्थिति है वो बदल जाती है। जब वो स्पष्टता नहीं होती है तो व्यक्ति बदल जाता है। यानी मूवी या फिल्म के माध्यम से भी अगर हम देखें, तो हमारे समाज में एक संदेश आ रहा है कि स्पष्टता, आमने-सामने एक सा व्यवहार होना चाहिए। और आप जब ये व्यवहार कर लेंगे तो एक और गुण आ जाएगा, एक और चीज़ आ जाएगी जो मैं अपनाता हूँ, मैं अपने कार्यालय में हूँ, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे बहुत सारी समस्या आती है। हमारे साथ काम करने वाले वर्कर होते हैं, हमारे साथ लोग होते हैं, और जिसमें मेरा विभाग तो पुलिस डिपार्टमेंट है, और वहाँ तो एकदम भिन्नता के तरह के लोग आते हैं। आप सद्ज्ञान में स्थित हो, आमने-सामने एक सा व्यवहार है। आपके अधिकारी, आपके साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेटेड, आपके कलीग, आपके इस गुण से प्रभावित होते हैं और वो आपको मानते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेगा क्योंकि आप सद्ज्ञान में हो। जब हम कई बार अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को भला करने के लिए कुछ तिकड़म भिड़ाते हैं, कुछ घर परिवार में भी होता है, जैसे सास बहू होती है, मेरी चल जाए, मैं ऐसी कोई तकड़म भिड़ा लूं, मैं ऐसे पछाड़ दूं, मैं ऐसी कोई चाल चलूं, उसने एक चाल चली। ये जो बात आती है ना, ये मानसिक तनाव पैदा कर देती है। आप हर कार में आ जाएंगे ना, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। आमने सामने एक सा व्यवहार, अगर मानसिक तनाव है, इसका मतलब हम हर कार में नहीं है, हम सद्ज्ञान में नहीं है। अब जैसे ही अहंकार में आए, जैसे ही सद्ज्ञान में आए, मानसिक तनाव छूमंतर हो जाता है। मानसिक तनाव आता भी नहीं, और समस्त रोगों का कारण ये है कि सद्ज्ञान की सिद्धि ना होना, सद्ज्ञान का पालन ना होना, सद्ज्ञान के ऊपर वर्क ना हो पाना, सद्ज्ञान के साथ जीवन ना जीना। अब अगर गायत्री मंत्र का जप करें और उसमें गुण भी ले लें, हे भगवान मुझे सद्ज्ञान का गुण दे, तो कितना जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, कितना जबरदस्त ऊर्जा आती है। और जब सद्ज्ञान अगर आपका सिद्ध होगा, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको आत्मज्ञान भी आ जाएगा। क्योंकि जो चीजें बन रही है दिमाग में, अभी क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन में कुछ चीज बन रही है, हम उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख रहे, हम उसको उपयोग कर रहे हैं। जब आप देखते रहेंगे ना कि मैं आमने सामने एक से व्यवहार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आपके ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर तैयार होगा जो दिखाएगा आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, आपके अंदर गड़बड़ी। और उस गड़बड़ी का सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है, आप एक मास्टर हो जाएंगे। जब उस गड़बड़ी को ठीक करने लगेंगे, तो आप दूसरों की भी गड़बड़ियों को देख पाओगे। इस सद्ज्ञान से एक सबसे बड़ा लाभ हुआ कि 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 साल के व्यक्ति के साथ जब हम बातचीत करते हैं, तो उसके बातचीत से हमें इतनी चीजें समझ में आ जाती है, उसके व्यवहार के बारे में, कहाँ त्रुटि हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, वो पता लग जाता है, ये सद्ज्ञान की सिद्धि से। और कई बार व्यक्ति बोलता है, हम बहुत अच्छे करते हैं, हमने बहुत साधना की, हमने बहुत बढ़िया की, और अगर उसका सद्ज्ञान नहीं है, सद्ज्ञान कैसे है, वो जैसी बात करता रहे, लेकिन आजकल लोग ऐसे हैं, आज का समाज ऐसा है, वो देखो वो बात नहीं मानता है। जब ऐसा आता है, इसका मतलब सद्ज्ञान सिद्ध नहीं, और सद्ज्ञान नहीं सिद्ध है, तो जो वो साधना कर रहा है उसका लाभ मिल ही नहीं पाए। ये लॉक है, ये ताला बंद कर रखा है ईश्वर तत्व ने। क्योंकि शक्ति जब आती है, जब आप साधना करते हो, तो शक्ति आती है। शक्ति से आप प्रकृति को घुमा सकते हो, बदलाव कर सकते हो।
लेकिन जब तक आप सद्ज्ञान में सिद्ध नहीं हुए, आप नियंत्रित कैसे करोगे उस शक्ति का? आप कैसे उसे कंट्रोल कर पाएंगे? आप कैसे उसका पालन कर पाएंगे? तो हकार में ही आपको सृष्टि के सारी ऊर्जा और सारी शक्तियों का समावेश हो जाता है। ये मैंने बताने का प्रयास किया, और हमारे पास अभी आराम से प्रश्न उत्तरी के लिए भी समय है। मैं ज़्यादा इसीलिए थोड़ा कम रखी पीपीटी, ताकि प्रश्न जब होते हैं तो हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो हम पर्याप्त मात्रा में आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे। जी, कोई भी प्रश्न आप पूछ लें। स्क्रीन को, हाँ जी, ठीक है। इसमें कोई भी, सभी लोग अनम्यूट हैं, इसमें कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय शिव कुमार श्रीवास्तव से पूछ सकते हैं। फिर बाद में नैब साहब हमारे दोस्तों को धन्यवाद। भाई साहब, इसका मतलब ये हो गया, जो सद्ज्ञान है वो बहुत एसेंशियल है, यानी गायत्री मंत्र की जब साधना कर रहे हैं और सद्ज्ञान अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर समझते हैं वो परमात्मा की वो बहुत बड़ी धोखा दे रहा है अपने आप को, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जो जो पहले ऐसा होता था कि ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर कई दिन तक नाक रगड़नी पड़ती थी, वो गुरु मानता नहीं था, वो एक्चुअल में उसे सद्ज्ञान में लाना चाहता है। वो बार बार उसको प्रताड़ित करता था, बार बार वो चोट पहुंचाता था। अच्छा, सद्ज्ञान की सिद्धि कब हमारी गड़बड़ होती है? मैं गायत्री परिजन हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, और कल कोई स्टेज में प्रोग्राम हुआ, मेरा नाम वहां नहीं बोला गया, और वो मुझे जो भावनात्मक चोट लगती है ना, इसका मतलब सद्ज्ञान नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे आसपास के लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, तो मैं अच्छा हूँ। जब वो नहीं कर रहे हैं और वो मेरी मेरी जितने भी मैंने काम किया उसकी कोई कद्र नहीं है, उसके बारे में कोई उनका विचार नहीं है, तो ये तो बेकार लोग हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। ये सद्ज्ञानी क्या? आप आपका व्यवहार बदल गया, आप पहले व्यवहार अच्छा कर रहे थे लेकिन आपके हिसाब से नहीं चला तो आप व्यवहार बदल दिया। ये सद्ज्ञानी, सद्ज्ञान का मतलब है आमने सामने एक सा व्यवहार। तो आप व्यक्ति को देखकर व्यवहार बदलोगे, वो कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर आप दूसरे प्रकृति के बाहर के लोगों के अनुसार व्यवहार बदलोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ समस्या आएगी। क्योंकि आत्म तत्व, अध्यात्म, वो आत्मा से जुड़ता है, बाहर से नहीं जुड़ता। तो बाहर की चीजों को आप रिमोट ले लोगे, अपने अपनी खुशी और शांति को कंट्रोल करने का रिमोट बाहर के लोगों के हाथ में दे दोगे, तो आप साधना करोगे तो वो आपको आके घुमा देंगे। आए और घुमा दिया, आपकी तारीफ करेंगे तो आज आपका बहुत बढ़िया मन लगेगा, आज साधना बहुत अच्छी होगी। और थोड़ा सा आपके बारे में कोई विरोध कर देगा, ये तो ऐसा है, वो वैसा है, इसमें खराब है, ये आदमी सही नहीं है, इसका मतलब है सद्ज्ञान नहीं। सद्ज्ञान होगा और शून्य में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। कोई तारीफ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है। यही गीता भगवान ने कृष्ण ने कहा कि इस जब तक स्थिर प्रज्ञ नहीं होंगे ज्ञान नहीं मिलेगा। उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ बनाया था, स्थिर प्रज्ञ बन जाओ, बीच में लाकर खड़ी कर दी। स्थिर प्रज्ञ के बाद में जब युद्ध होता है ना, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बलवानों में मैं निष्काम बल हूं। जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो गया ना, वो दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति होगा, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रकृति उसके नियंत्रण में आ जाती है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। तो अब जो उसके साथ हो रहा है ना, वो उसमें भी इंजॉय कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई उसे मार नहीं सकेगा, कोई उसे दबाव नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो शून्य में, जो भी दबाव आ रहा है ना वो उसे स्वीकार कर रहा है, जो भी चीजें आ रही है उसे स्वीकार कर रहा है, वो शून्य में आ गया। और शून्य में आने का मतलब है हमारा एक मोबाइल है, सामान्य मोबाइल है, लेकिन उसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब वो उतनी ताकत रखता है जितना कि आपका कंप्यूटर है, जितना कि वो सुपर कंप्यूटर है। उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब उसमें कोई कमी नहीं है। वो परम तत्व का एक एक छोटा सा हिस्सा, ईश्वर का एक छोटा सा घटक बन जाता है। अब ईश्वर के सामने आप कैसे लड़ पाओगे? प्रकृति नहीं लड़ पाएगी। शून्य ही ईश्वर है, शून्य ही परमात्मा है। और सद्ज्ञान से, सिद्धि से परमात्मा की तरफ जाया जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है, ये नितांत आवश्यक है। यही इसकी डेफिनेशन है, ये प्रैक्टिकल है। और जब इस प्रैक्टिकल को आप करते रहोगे तो वो समाधिष्ट बन जाओगे। और कोई प्रश्न किसी का? वैसे ये जो सद्ज्ञान एक वर्ड हो गया, फिर सद्विचार हो गया, सद्बुद्धि हो गया, तो तीनों सिमिलर वर्ड हैं या अलग अलग इनका इंटरप्रिटेशन है? अंतर है, अंतर है। सदविचार तो है, मेरे अंदर अच्छी, मैंने पढ़ा और अच्छे सदविचार है, लेकिन विचार तो है, लेकिन मेरा व्यवहार दूषित है। क्योंकि मेरी बुद्धि है ना, वो मेरा मन जो कहीं और है। जैसे कि मैं जानता तो हूँ सब ठीक है, जैसे रावण है,
जानता है, सब पता है उसको, शास्त्र का ज्ञाता है, शिव का परम भक्त है, सब ज्ञान है उसे, बुद्धि घूमी हुई है। तो सदविचार तो वो जानता है, पर सदव्यवहार नहीं है उसके पास। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास सदविचार होगा उसके पास सदव्यवहार भी होगा। सदव्यवहार अगर आवश्यक है, सदव्यवहार रखिएगा तो सदविचारों को लेके आएगा अपने आप। अगर आप सदज्ञान की सिद्धि रखना है ना आपको, तो आपको अपने अंदर जो जो पीड़ा हो रही है, किसी के प्रति गुस्सा हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आपको सदव्यवहार रख सदज्ञान सदविचार रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप उसको ठीक करने के लिए सही करोगे, तो सदव्यवहार सदज्ञान में आएंगे तो अपने आप ही सदविचार लाना पड़ेगा। और कोई विचार, किसी का क्वेश्चन? क्या तो जैसे एक लग बढ़िया रहा है थोड़ा लिखना है विषय तो। अलग था, इसीलिए इसीलिए लोगों का उधर ध्यान नहीं है इस पे। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा था। अभी जी श्री भाई। कुमार शर्मा साहब ने कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। आप किस पद पे हैं सर उसमें? जी, मैं प्रोग्रामर के पद पर हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ। साइबर तो सिक्योरिटी, तो साइबर क्राइम से उसमें रिलेटेड जो उस इन्वेस्टिगेट। डिपार्टमेंट में रहते हुए हाँ में रहना कितना कठिन लगता है आपको, नहीं, बहुत या बहुत बहुत आसान लगता आनंदित है? है, क्योंकि मैं जो दो छोर है, एक अध्यात्म का छोर है जो परमात्मा की तरफ जा रहा है, और उसका एकदम जो नीचे अभी जो वर्तमान छोर है, जो युवाओं वाला छोर है, मैं उन दोनों को देख रहा हूँ। अभी अभी जो युवा हो रहे हैं, अभी जो काम हो रहा है, अभी जो लेटेस्ट आज की डेट में जो जो पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ये भी देखने का मौका मिल रहा है। ईश्वर छुपे नहीं, एकदम आपके भौतिक जगत में, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से वो साइबर क्राइम करते हैं, कैसे कैसे चीजें वो करते हैं। तो उसका भी चूंकि हमने क्या ना, जब आप ह में चले जाएंगे ना, ह से जाने से स को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये पूरा सहकार है, पूरा धन वैभव है, आपको घुमा देंगे। वही तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं, साहब हमारे पास फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हुआ क्यों? कि वो फ्रॉड में फंस गए। किसी किसी युवती से बात करने लगी, उन्होंने उनका वीडियो बना लिया, उन्होंने ब्लैकमेल करने लगी, लाखों रुपए छीन लिए। अब पता लगता है कि कितनी मुश्किल है। आप अगर आप हर कार में शिफ्ट नहीं हुए, तो दुनिया में कोई भी आके आपको घुमा देगा। ये तो हम पूरा घूम के देख रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वही के वही सिस्टम में हो रहा है। बाहर की दुनिया आपको लालच लालच देगी, आपके लॉटरी लग रही है, आपको ये पेमेंट आ रहा है, आप फंस गए और आपने ओटीपी दे दिया, आपका पैसा गया। तो ये हर कार है, हर कार का मतलब शून्य में रहता है, उसको नहीं चाहिए। वो बोला मेरे को क्यों दे रहे हो भाई, जिनको जरूरत है वो दो। हमारे पास फोन आता है, भैया आपके लॉटरी लगी है, पैसा आया। अरे क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसको भी हम संभाल नहीं पाते, इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तुम भेज दोगे तो फिर उसका फिर मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तुम ऐसे कोई व्यक्ति को दे दो जो गरीब है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, एक गरीब आदमी है, उसको काम के लिए रोजगार के लिए पैसे चाहिए, तुम उनको दे दो। तो आप जब सद्ज्ञान में रहेंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारे पास ही आते हैं ना बहुत से कि लोन ले लो या ये ले लो या क्रेडिट कार्ड ले लो, तो उसको हम एक थॉट देते हैं कि आय से अधिक खर्च करने वाले तस्कार सहते हैं, कष्ट भोगते हैं। प्रसन्न रहने के दो उपाय: आवश्यकताएं कम करो, पैसे तालमेल करो। जब ये दोनों विचार आपके मस्तिष्क में होंगे तो आपको इधर उधर भागेंगे नहीं, मतलब। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे कि हमको बढ़िया लिखना है तो हमको कागज पेन स्याही चाहिए, बढ़िया पैदावार चाहिए तो भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, बीज चाहिए। तो क्या जैसे साधना आपने बताई, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है उपासना साधना आराधना का? नहीं, विशेष रूप से आपको उपासना साधना आराधना का कॉम्बिनेशन तो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ आ जाएगा। हम्म। लेकिन इन सब के अंदर जो मेन चीज चाहिए ना, वो है श्रद्धा। आप किसी के गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख रहे ना, तो जो भी करेंगे ना उसमें संशय होगा, और संशय हमेशा साधना में बाधक होती है। आप श्रद्धा से, आप वो जो बता रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई सामग्री नहीं है, माला नहीं है, जब की कोई स्थिति नहीं है, आप ऐसे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा रखते हो और उस गुरु ने कहा तुम ऐसे ऐसे कर लो, तो वो कोई परिणाम आएगा। क्योंकि श्रद्धा से ही ऊर्जा मिलती है। हमारे जो शास्त्र है उनमें जो परंपरा है, उसमें गुरु और शिष्य परंपरा से हमने पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि आपको कहीं अकेले बैठ के पढ़ लो, नहीं। ज्ञान आपको तभी माना जाएगा कि आप प्रकर है कि आपका कोई गुरु है क्या। अगर निगुरा है, यानी आपके कोई गुरु नहीं है, मतलब आपका ज्ञान नहीं है, आपने वाकई मेहनत की होगी, माना नहीं जाएगा। तो वो इसीलिए कि वो श्रद्धा पैदा करती है व्यक्ति के अंदर। तो साधना से भी ज्यादा आवश्यक है श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो सारे साधन सामग्री और जो हमारी उपासना है, हमारी साधना है, वो हमें गुरु बता देगा।
क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो काम बिगड़ जाएगा। और श्रद्धा से आप नियंत्रित हो पाते हो, क्योंकि आप भी तो सबीजक्षर हैं, आपको भी तो कोई ना कोई एक हकार चाहिए। गुरु हकारी होता है, इसलिए गुरु रूखा होता है, एकदम तेज तरार होता है, एकदम आपको, आप जाते हो कि गुरु मेरी प्रशंसा करेगा, मेरे काम, वो तराक से आपकी बात को काट देता है। आप सोचते हो कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, वो एकदम खत्म कर देगा, क्योंकि वो एक्सट्रीमली उसका मूल काम है आपके आकार को तोड़ना। आप जिस आकार में गए हो उसको तोड़ना, तो उसको बोलते हैं आपको आपके अहंकार को तोड़ना। अहंकार में वही तोड़ पाता है जो शून्य में, खुद शून्य में, खुद का आकार है तो वो भी कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, तुम मेरी करो। ऐसा गुरु, ऐसा चेला। तो साधना क्या है, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर गुरु सही है और उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास से ही साधना होती है, बाकी सब सामग्री, सब चीजें आ जाएगी। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, उससे मोबाइल कनेक्ट हो गया। एक बार कनेक्ट हो गया ना, तो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर कमजोर है तो वहां से वो डाउनलोड कर लेगा, इसमें कोई कमी है तो वो बता देगा कि ये कमी है, वो अपने आप वो फाइल ले आएगा। कनेक्शन नहीं बना तो कुछ भी नहीं है। तो पहले श्रद्धा और विश्वास से कनेक्शन बनता है गुरु और शिष्य का। गुरु की जितनी भी बातें शिष्य में आने लगती है श्रद्धा से, और जब वो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो सारी चीजें उसको मिल जाती है जो गुरु देना चाहता है। फिर वो गुरु को अपना पता लग जाता है इसको क्या चाहिए, वो अपना आप दे देते हैं, कहाँ कमी है बता देता है, कहाँ त्रुटि हो रही है बता देता है। अब वो कनेक्शन नहीं बना, तो वो क्या रहा है, ढूंढ रहा है। इधर गड़बड़ हुई तो उसके पास जाता है, इधर गड़बड़ हुई तो उधर जा रहा है, घूम रहा है। जो व्यक्ति घूम रहा है ना, तो फिर साधना नहीं कर पाएगा। सर इसमें जो बता रहे हैं इस शिष्य में गुरु का, एक प्रश्न आता है इसमें, सर्वथा को मालूम होगा। एक बार एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे मिशन के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल क्या था कि कुंवारी लड़की के अगर कोई संतान हो जाती है, उसका समाज पे क्या प्रभाव रहेगा, किस तरीके का रहेगा। उस आर्टिकल को उन्होंने बहुत तरीके से लिखा, कई पेज का बनाया, सब कुछ बनाया, और वो गुरुदेव के पास लेकर गए। मतलब उन्होंने सोचा कि गुरुदेव इसको अप्रिशिएट करेंगे, परंतु उन्होंने, गुरुदेव ने इस तरह से क्रॉस कर दिया, काट दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया, बोले बेटा, जिस प्रकार से शरीर के अंदर कुछ चीजों को ढक के रखा जाता है और कुछ चीजों को उखाड़ के रखा जाता है, जैसे चेहरा होता है, मतलब इसी प्रकार से साहित्य भी होता है। मतलब आपको समाज के अंदर वो चीज पेश करनी है जिससे कि वो आपका उजलापन हो। मतलब तो आपने बहुत सही कहा कि गुरु जो है वो आपको उस तरीके से भी उद्धार करता है, मतलब कि क्या चीज सही है क्या गलत है। मतलब एक प्रश्न मतलब इसके अंदर आया, मतलब तो ये आपका आज का बताना और ये चीजें करना और ये सद्बुद्धि, मतलब अगर देखा जाए गायत्री अगर है तो सद्बुद्धि का प्रचार, यानी कि कोई व्यक्ति अगर समाज में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, तो चाहे वो शांति कुंज जाए या ना जाए या कुछ करे या ना करे, तो इसका मतलब उसके अंदर सद्विचार है, सद्ज्ञान है। वो गायत्री में ही काम कर रहा है समाज में, किसी पद पे है, कहीं पर भी है, जहां भी श्रेष्ठ काम हो रहा है। मतलब आप कागज पेन लिख के नोट कर लें आज की डेट से, कि आने वाले युग में, आने वाले समय में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सद्ज्ञान की परिभाषा बताएगा, और बोला सद्ज्ञान में रहो नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम, भाषा। हम लोग उसको एकदम, मैंने एकदम डीपली तक जाके देख लिया कि वो क्या है। तो गुरुदेव की कृपा से वो हमें समाधान मिला कि ये है। वो समाधान उनको कुछ सालों बाद मिलेगा जब वो रिसर्च करेंगे, और वो जब आपको प्रिस्क्राइब में लिख के देंगे ना कि आप एक सा व्यवहार करिए तब ठीक हो जाएगा, तो तब आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है। क्योंकि इस सारी बीमारी का जड़ वहां से है। तो ये आवश्यक नहीं कि आप साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप गायत्री की साधना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जीवन जी रहे हो ना, बिना सद्ज्ञान के सही जीवन जी नहीं पाओगे। एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी थी जब आपने बताया था बहुत पहले वाले में, कि अगर कोई साधना नहीं भी कर पा रहे और अपने अंदर गुणों को विकसित कर रहे हैं, तो गुणों को भी अगर आप विकसित हो रहा है या कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से साधना का ही कार्य है। मतलब कहीं ना कहीं जिस भी गुण पे चल रहे हैं आप, हमें मतलब हमें हमें इतना टाइम हुए तो काफी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर गुण विकसित हो गए। अब हम उनको वापस चेक करते हैं तो पता लगा सद्ज्ञान नहीं है, गुण तो विकसित हुआ, उस गुण का दुरुपयोग भी तो कर सकता है व्यक्ति, सद्ज्ञान नहीं हुआ तो। मूल सद्ज्ञान वाला गुण आ गया तो बाकी सारे गुणों को हैंडल कर पाएगा। शून्य में आ गया तो जब उस उन अवगुणों का, जब जिसके अंदर गुण होंगे तो उसके आसपास के लोग तो अटैक करेंगे ना अवगुण वाले व्यक्ति। अब उसके पास खींच के आएंगे मधुमक्खी की तरह के, भैया हमें भी दे दो। अब वो शून्य में नहीं आना जानता है तो उसको घेर लेंगे ना।
उसकी शक्ति कमजोर कर देंगे। लंबे समय तक नहीं चल पाएगा अगर वो सद्ज्ञान में नहीं है। थोड़ा सा तो साधना करेगा, लाभ मिलेगा, फिर टूट के बिखर जाएगा। चलिए साहब, कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो नैब साहब अपना दो सब धन्यवाद कर देंगे। इस संबंध में गुरुदेव की किताब भी है, समझदारी ना समझी, जो है बहुत अच्छी किताब है। जितने समझदार है और ना समझ है। चलिए आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवकुमार शर्मा साहब। बड़ा हाँ, ये 45 मिनट हो गए या 40 मिनट हो गए कि पता नहीं चला ऑनेस्टली। बीच में एक जगह आपका इंटरनेट थोड़ा सा रुका था जब आप बुद्ध की बात बता रहे थे, तो वो चीज हम लोग नहीं सुन पाए, तो वो खराब लग रहा था कि इतनी देर इंटरनेट क्यों गायब रहा। और आपने जो शुरुआत की थी वो सदव्यवहार से शुरू की। बात सही है सर कि हर आदमी तीरे चरित्र में जीता है, एक जो वो है, एक वो जो दिखाना चाहता और एक जो दूसरे लोग के सामने उसकी इमेज बनी हुई है। तो हम लोग उस तीरे चरित्र से निकल के एक ही चरित्र में आ जाएं, एक ही तरह का हमारा व्यवहार है। और ये जो सदव्यवहार में बहुत बड़ी ये बात है कि आप जिसके बारे में उसके सामने जो कहते हैं वही उसके पीठ पीछे कहते हैं, ये तो अक्सर होता है, लेकिन आपके दिमाग में भी उसकी वही इमेज रहे, वो है सदव्यवहार। ये तीन चीजें जो मैंने बताई शुरुआत की। और सद्ज्ञान तो सर आप सही कह रहे हैं कि अगर सद्ज्ञान नहीं है तो कोई भी दवाइयां हो, आपके अंदर ही उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उस दवाई पे असर पे। वो सद्व्यवहार ज्ञान नहीं होगा या आप अंदर से क्लियर नहीं होंगे तो दवाइयां भी आपको असर नहीं करेंगी, आप बीमार पड़ेंगे तो और बीमार पड़ते जाएंगे। और ये भी एक सही बात है कि डॉक्टर जब के पास जब जाते हैं तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की पहले साइकोलॉजी समझते हैं कि किस साइकोलॉजी में जी रहा है, किन परिस्थितियों में जी रहा है, किस तरीके का इस वातावरण इसके घर में है, इसके ऑफिस में है, फिर उसका इलाज करता है। खासकर अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या हार्ट के पेशेंट के पास जाए, इन दो चीजों में तो पहले ही साइकोलॉजी समझनी पड़ती है आदमी की। तो ये चीजें आज आपने सद्ज्ञान और सद्व्यवहार के बारे में बताया और सद्विचार के बारे में पूछ लिया आदमी शर्मा जी ने, तो सद 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 सब जगह हो गया। और सही बात है, ज्ञान है अगर लेकिन सद्ज्ञान नहीं है तो बेकार है। ज्ञान होना मतलब कि आप नॉलेज के भंडार पे बैठे हो, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, किस तरीके से व्यवहार में लाना है, किस तरीके से प्रयोग में लाना, पता चले आप अपनों के ही विरुद्ध हो गए उस ज्ञान के साथ, तो उसका कोई, जैसे आप प्रोग्रामर हैं, आपने बताया अगर आपके इतना कंप्यूटर का ज्ञान है लेकिन आप अगर दूसरों की भलाई की बजाय तो उसको, वही लोग जिनके खिलाफ लोग कंप्लेंट करते हैं वो उसी नॉलेज को समाज के विरुद्ध यूज करना है और आप उससे समाज को बचाने का प्रयास कर रहे, तो ये ज्ञान सेम है लेकिन उसका यूज कैसे होना, उसका यूटिलाइज कैसे होना, ये सर बहुत जरूरी है। आपके आज का बोधन सर बहुत अच्छा रहा, भावना प्रधान रहा और धारा प्रवाह रहा। आप इस बात को कहना चाहते थे उसको आपने बहुत अच्छे से, और जो हा और सा वाली बात बताई, सोहम की बात बताई, ओम से बताई कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, तो मार्वलस चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई सामने बैठा के बताता है तो कहते हैं वो ऑडियो और विजुअल जब दोनों चलते हैं तो दिमाग में सीधे चीजें जाती हैं। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पुनः आएंगे और इसको एक रेगुलर कोर्स बना लेंगे, फीचर बना लेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रार्थना है कि जो हमारे अक्षमालिका उपनिषद में दी गई है, मैं समझ रहा हूँ कि वो प्रार्थना आप यहाँ पे भी अडॉप्ट कर लेंगे तो वो बहुत काम की है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। हे परमात्मना, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मना, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, मैं पूर्व शुद्ध ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील अर्थात मंत्र जप की प्रवृत्ति में मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे, मैं सदैव रथ और सत्य बोलूंगा। ब्रह्मा मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्मा वक्ता यानी आचार्य की रक्षा करें। त्रिविध ताप शांत हो, शांत हो, शांत। बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय अंकित मैं साहब। आपको यह मैं ये भेज दूंगा आप लोग, जी ताकि इसका आप भी। जी हाँ, धन्यवाद आदरणीय शिवकुमार शर्मा साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार,
सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। सुंदर, वाह वाह हर जगह वाह मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, लेकिन वाह। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। वाह, क्या बात है। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। ओ, 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 शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।